अब यहाँ पे अल्लाह ताला एक मजलिस में अपने फरिश्तों से ये फरमा रहे हैं कि मैं ज़मीन में अपना एक नायब या खलीफा बना। अब यहाँ ये बात समझ लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला इंसानों को बनाने के लिए फरिश्तों से इजाज़त नहीं मांग रहे, ना ही ये कि अल्लाह ताला के इल्म में कोई कमी थी जिस वजह से वो फरिश्तों से मशवरा ले रहे थे। दरअसल दूसरों के लिए ये एक एजाज़ो इकराम होता है और इसकी साथ ही हमें ये बात सिखाई जा रही है कि अगर तुम बहुत बड़े आलिम भी हो तब भी बगैर मशवरे के ना चलो। इसीलिए पिछली आयत में ये फरमाने के बाद कि अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है, अब अल्लाह ताला फरिश्तों से अज़राह एजाज़, अज़राह इज़्ज़त गुफ्तगू फरमा रहे कि मैं दुनिया में अपना एक नायब बनाने वाला हूँ। और जब अल्लाह ताला ने इंसान का नक्शा बयान किया कि वो इस कदर ताकत वाला, आज़ाद अमलो फ़िक्र वाला होगा, अपनी मर्जी से इबादत करेगा, अपनी मर्जी से इबादत नहीं करेगा, चाहे तो मुझे मान ले, चाहे तो मेरे वजूद से इनकार कर, चाहे तो मेरी इताअत करे, मुझसे प्यार करे और चाहे मुझसे मुंह मोड़ ले। जब फरिश्तों ने ये देखा कि इतने इख्तियारात के साथ एक मखलूक पैदा की जा रही है तो फरिश्ते तड़प उठे।